अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए, अपनी थकावट को साइड पर रखते हुए पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। पिछले हफ्ते मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ और उस रेट्रोग्रेशन की वजह से आपके 9th हाउस में कुछ कमज़ोरी आई। वो कमज़ोरी इस हफ्ते मैच्योर होकर ज़रा ज़्यादा पिंच करेगी आपको। लेकिन मैंने पिछले हफ्ते एक खुशखबरी भी सुनाई थी कि जिस हाउस में मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है उसी हाउस में सन सूरज भी अपीयर हुआ है। और मरकरी अगर अकेला होता तो ट्रबल मेकर था, मूड आपका वीक होता, तबीयत आपकी हसास होती, प्लानिंग आपकी डर और गम पर मबनी होती, आपका मेल जोल का रुझान कम पड़ जाता, आपके जो जज्बाती कैफियत हैं वो डल हो जाते। लेकिन अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा शुक्र हुआ कि सिर्फ 2 दिन के बाद सूरज भी उसी हाउस में अपनी एस्ट्रोलॉजिकल मूवमेंट के तहत आ गया। और जितने दिन मरकरी अब आपके यहाँ 9th हाउस में है उतने दिन, बल्कि उससे 8 दिन ज़्यादा सूरज भी आपके यहाँ 9th हाउस में रहेगा, जो रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी को बहुत हद तक बैलेंस कर देगा। और उस बैलेंसिंग एबिलिटी के एवज जितनी भी नेगेटिविटीज़ रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी से आपको आनी थी वो आलमोस्ट 80% रिकवर हो जाएंगी। 20% का थ्रेट आपको अभी भी बाकी है। 9वां घर क्योंकि आला तालीम का है और मरकरी तालीमी सरगर्मियों में बहुत अहम रोल अदा करता है। 9वां घर प्लानिंग का है और प्लानिंग में भी मरकरी बहुत अहम रोल अदा करता है। 9वां घर कम्युनिकेशन का है और मरकरी कम्युनिकेशन में भी बहुत अहम रोल अदा करता है। सो इन तमाम सब्जेक्ट में आप 20% लैक महसूस करेंगे, कमज़ोरी महसूस करेंगे। इसको बैलेंस करने के लिए मैं रेमेडी ज़रूर दूंगा एंड पर, और आप उसे फॉलो ज़रूर करिएगा। वो एक तरह से आर्टिफिशियल फ्यूलिंग होगी जो आपके लिए मदद की वजह बनेगी। मरकरी के अलावा वीनस आपके 10th हाउस में, दैट इज़ आइडियल सिचुएशन व्हेन द वीनस इज़ इन 10th हाउस, सो यू फील द कैरियर अचीवमेंट्स, एप्रिसिएशंस। आपकी आर्ट और आर्ट की मोहब्बत वाले लोग आपकी तरफ बहुत माइल होंगे एंड मनी मेकिंग की वजह भी बनेगा कैंसेरियन अगर वीनस 10वें घर में हो। शराकतदारी के कारोबार करने वाले, कागज़ की फील्ड से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से भी रिलेटेड एंड कागज़ की तिजारत वाले, वो बड़ा फ़ायदा उठाएंगे। एक स्टॉक एक्सचेंज के लोग वीनस के 10वें घर में आने की वजह से, अगर वो कोई कैंसेरियन है, मर्द हो या खातून, फ़ायदा उठाए। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई कैंसेरियन है तो वीनस जब भी 10वें घर में आएगा तो फ्रेंडली डील्स बनेंगी, जो शॉर्ट टर्म डील्स बनेंगी और शॉर्ट टर्म में ही अपना प्रॉफिट देकर ख़त्म हो जाएंगी। एंड यू फील द हैप्पीनेस, यू फील न्यू इमोशंस, ब्यूटी लविंग नेचर, मौसमों का अच्छा लगना, रिलेशनशिप प्लेजर्स, रिश्तों को निभाने का दिल करना, ये सब पॉसिबिलिटीज़ है वीनस की वजह से। एंड मार्स, सैटर्न एंड जुपिटर, तीनों बड़े एंड मेजर इम्पैक्ट रखने वाले प्लैनेट 7वें घर में आपके लिए अदरवाइज़ पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। समंदर पार हिजरत, दोहरी शहरियत, गुड लक, सडन गेन्स, मियाँ बीवी के दरमियान अच्छी रफ़ाकत, मियाँ बीवी के दरमियान बाएतमाद रिलेशंस एंड न्यू रिलेशंस की वजह, मोहब्बत की कामयाबियों की वजह, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस की वजह, लाइफ पार्टनरशिप अचीवमेंट्स की वजह, सेरेमनीज़, निकाह का होना, निकाह का अच्छे वक्त में होना और जो ब्लेसिंग हमें टाइम के एवज़ मिलती हैं उनका हसूल। यू आर इन अ गुड फेज एट ऑल। सो रह गया सिर्फ मरकरी का रेट्रोग्रेशन, वो भी 20%। उसको रिकवर करना हो सो यू मस्ट गो विद रूबी स्टोन, याकूत उर्दू में कहते हैं। आइडियल केमिकल कंपाउंड है कैंसेरियन, जो आपकी नेचर के लिए इंतहाई फ्रेंडली है। मुझे कभी कभी लगता है रूबी बना ही कैंसेरियंस के लिए। फ़ाइन क्वालिटी रूबी की तरफ जाइए। बर्मी रूबीज़, अफ्रीकन रूबीज़, काबुल रूबीज़, कश्मीरी रूबीज़, ये 3-4 किस्में हैं। उनमें से जो सबसे ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो उसकी तरफ जाइए। वो ज़्यादा अच्छी रेडिएशंस प्रोड्यूस करता है, फास्ट एंड पेनिट्रेटिंग टाइप की रेडिएशन होती है जो आपके लिए मुफीद होगी। और साथ में सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत को 13 दफ़ा ज़रूर कंसीडर करिए।
रेड कलर अपने पहनावे में रखिए, 2 के डिजिट को मद्देनज़र रखिए, पीर के दिन को मद्देनज़र रखिए, ये आपके लिए मौजू साबित होगा। उम्मीद करता हूँ मेरे इस हफ़्ते की वीडियो आपके लिए अगले 7 दिनों के फ़ैसले लेने में, अगले 7 दिनों के बिहेवियर को समझने में कुछ मददगार साबित हुई होगी। और मेरी दुआ, मेरी इल्तिजा, मेरी दरख्वास्त हमेशा की तरह यही रहेगी कि अगर मेरी ये कोशिशें या मेरे ये टीम के एफ़र्ट्स आपको पसंद आ रहे हों, आपकी नॉलेज में इजाफ़ा कर रहे हों, या आपको किसी गम से बचाने या किसी इवेंट को समझने में मददगार साबित हो रहे हों, तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत मायना खेज़ है। अगले हफ़्ते मज़ीद सोलर चेंजेस आएंगी मार्च के फर्स्ट वीक में। ये हफ़्ता तो 24 तारीख से शुरू होकर 1 मार्च तक था। जो मार्च के पहले वीक में चेंजेस आएंगी वो थोड़ी तफसील तलब हैं। सो वो वीडियो ज़रा अच्छे अंदाज से, ज़्यादा तफसीली अंदाज से बनाऊंगा ताकि आपको ज़रा वक्त को समझने में ज़्यादा आसानी हो। कुछ चीज़ें जो इसमें रह गई हों वो कमेंट्स में ज़िक्र कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा वो भी अगली वीडियो में कवर कर सकूँ। अब अगले हफ्ते तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन से मेरी और मेरी टीम की ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। अल्लाह ने के बाद।